नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आ चुके हैं देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। चीन ने दी अमेरिका को युद्ध की धमकी। पहले हांगकांग, फिर दक्षिण चीन सागर में जापान के साथ और अब ताइवान के मुद्दे पर चाइना दे रहा है अमेरिका को युद्ध की धमकी। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही है। 41 साल बाद अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के ताइवान पहुंचने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेरिका ने उसके साथ विश्वासघात किया है। उधर ताइवान दौरे पर पहुंचे अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार ने कोरोना वायरस को लेकर चीन की जमकर आलोचना की है और उन्होंने ताइवान के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई को श्रद्धांजलि भी दी है। अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री के निवेदन पर प्रतिक्रिया देते हुए चाइना ने कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है, आग से ना खेले अमेरिका। चाइना की इस प्रतिक्रिया का सीधा सीधा मतलब निकाले तो चाइना दे रहा है अमेरिका को सीधी युद्ध की चुनौती। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के ताइवान पहुंचने और आपसी संबंधों को मजबूत करने के इस फैसले से चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लियान ने कहा है कि चीन के मूल हितों को प्रभावित करने को लेकर अमेरिका को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वो खुद उसमें जल जाएंगे, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका को आग से ना खेलने की और जल जाने की धमकी दे रहा है चाइना का विदेश मंत्रालय। और चीन यहां तक नहीं रुका, चीन ने ताइवान को भी दे दी सैन्य कार्रवाई की धमकी, यानी कि अमेरिका के साथ साथ चीन ताइवान को भी युद्ध की धमकी दे रहा है। ताइवान को चेतावनी देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वे विदेशियों की अधीनता स्वीकार नहीं करे और न ही विदेशियों की मदद पर भरोसा करे। ताइवान चीन का अभिन्न अंग है और अगर उसने स्वतंत्र होने का ऐलान किया तो इसका सैन्य कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा, यानी कि सीधे चीन ताइवान पर करेगा सैन्य कार्रवाई। कुछ दिनों पहले चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ कर्नल रेन गुओ कियांग ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पास ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने ट्रंप सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना को ताइवान के साथ युद्ध अभ्यास के लिए भेजना चीन को चुनौती देना है और चीन इस चुनौती का पूरे तरीके से सामना करेगा। यानी कि फिर से एक बार अमेरिका और ताइवान दोनों को युद्ध की धमकी। इसके साथ साथ चाइना ने अमेरिका से वन चाइना पॉलिसी मानने की भी अपील की है। इसके साथ साथ पीएलए ने यह भी कहा है कि चीन के पास ताइवान पर कब्जा करने का अधिकार है। चीनी कर्नल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे पास ताइवान की स्वतंत्रता रोकने का पूरा अधिकार है और उसके साथ साथ इच्छा शक्ति, पूर्ण आत्मविश्वास और पर्याप्त क्षमता भी है। अमेरिका चीन को नहीं रोक पाएगा। और चीन एक तरफ चीन विश्व के सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते की बात करता है और दूसरी तरफ चाइना की पीएलए सभी देशों की जमीन हड़पने में लगी हुई है। चीन के इस दोगलेपन को पूरा विश्व समझ चुका है और उसका जवाब भी दे रहा है। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।